हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आ गए हैं, जिसमें हम सीडीटी के अनुसार टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके सीडीटी पेपर में अधिकतर आने के चांस होंगे। हमारा प्रयास है कि हम ऐसे क्वेश्चन आपको कराएं जो कि आपके सीडीटी पेपर में सेम कॉपी एंड पेस्ट मिले। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। बिना टाइम ख़राब किए हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? बताइए, इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन दिया है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। कारण क्या इसका? इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित के अभूतपूर्व प्रगति हुई है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से, बिना टाइम खराब किए हुए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 3। बिना टाइम खराब किए चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न, अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ के लेखक कौन है? बताइए, अष्टाध्यायी नामक जो ग्रंथ है किसका लिखा हुआ है? बताइए। ये आपके पाणिनि का लिखा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, चौथा नंबर। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ। बताइए कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आपको सभी पता होगा, बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध थे। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 5वें नंबर का। इसमें दिया गया है, कथन है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति का त्याग किया था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति का त्याग कर दिया था। कारण क्या है? कलिंग युद्ध में हुए भारी रक्तपात ने अशोक को अत्यधिक व्यथित कर दिया था। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से, बिना टाइम खराब किए हुए बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, बलबन। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन आ गया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बताइए। कृष्णदेवराय ने, हरिहर बुक्का ने, देवरा प्रथम ने, नरसिंह सालू ने। बताइए किसने की थी? यदि आपने अभी तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल सब ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बताइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बताइए जल्दी से। इसका ऑप्शन नंबर बी है, हरिहर बुक्का ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर। फिर से वही कथन कारण का आ गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। दिया गया अभिकथन दिया गया है, मुगल सम्राट अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। कारण क्या है? यह प्रथा प्रशासन और सेना को संगठित करने का सहायक थी। बताइए इसका उत्तर क्या हो जल्दी से, बिना टाइम खराब की हुई है। इसका ऑप्शन नंबर ए है। ए और आर दोनों सही है।
आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताइए, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757, 1764, 1775, 1799। बताइए कब लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्लासी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजू दौला के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन में आपका दिया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बताइए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, ज्योतिबा फूले ने। बताइए इसका क्या उत्तर होगा जल्दी से? इसका उत्तर होगा आपका स्वामी विवेकानंद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का है। 11 नंबर दिया गया है, क्या दिया गया नंबर? चल देखते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा घटना के बाद वापस ले लिया था। कारण क्या है? गांधी जी अहिंसक आंदोलन के पक्षधर थे और चौरी चौरा घटना हिंसात्मक थी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ये सभी आपके क्वेश्चन सीटेट के को ही देख कर बनाया गया है। सीटेट अधिकतर एनसीईआरटी को फॉलो करता है। हमने भी एनसीईआरटी को फॉलो करके ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में चला रहे हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने। बताइए किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरा टाइम खराब किए। देखिए कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? 1942, 1945, 1946, 1947। बताइए क्या होगा इसका उत्तर जल्दी से? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आपका 1946। देख बताया गया है, स्पष्टीकरण के रूप में दिया गया है। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान की मांग पर जोर देना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन 15 पर। आपका विज्ञापन दिया गया, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का विकास अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए किया था। रेलवे सैनिकों की आवाजाही और कच्चे माल को बंदरगाह तक पहुंचाना आसान हो गया था। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसके आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर। कहाँ पर? 16 पर। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट, मेंटल, कोर, थ्रियोस्फीयर। बताइए पृथ्वी के भीतरी परत को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोर। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, सहारा रेगिस्तान का विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक, और कारण क्या? सहारा रेगिस्तान विषुवत रेखा के पास स्थित है, जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से? इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर
18 पर देखिए स्पष्टीकरण क्या दिया गया है। सहारा रेगिस्तान विषुवत रेखा के पास नहीं बल्कि उत्तरी अक्षांश में स्थित है, जहाँ उच्च दाब और गर्म हवाएं होती हैं, जिससे बारिश कम होती है। मतलब क्या इसका, सॉरी, इसका ए सही है, आर गलत है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, अष्टमी के दिन, इनमें से किसी भी दिन हो सकता है। बताइए क्या होगा, उत्तर होगा सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। कब? अमावस्या के दिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह दिया गया है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, जबकि चंद्र ग्रहण जब चंद्रमा और सूरज के बीच में आती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। दिया गया है कि किस नदी को बंगाल का अशोक कहा जाता है? बताइए, नदी आपको दी, दामोदर, कोसी, गंडक, ब्रह्मपुत्र। बताइए क्या होगा उत्तर इसका? बंगाल का अशोक हम दामोदर नदी को कहते हैं। चलते हैं, कहीं आ जाएगा बिहार का अशोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में रबी की फसलें किस मौसम में बोई जाती हैं? गर्मी, मानसूनी, सर्दी, बसंत है। बताइए, इसका उत्तर होगा आपकी सर्दी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा होती है। अभिकथन है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। कारण क्या है इसका? इन क्षेत्रों में वर्ष भर उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा होती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22 पर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? एंडीज, रॉकीज, हिमालय, अल्पस। देखिए आपको सही पता है, माउंट एवरेस्ट है हिमालय पर्वत पर है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। ओजोन परत वायुमंडल किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। बताइए, इसका उत्तर होगा आपका समताप मंडल पर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला आपका है, प्रश्न, प्रशांत महासागर अग्निवलय किसके लिए जाना जाता है? मत्स्य उत्पादन के लिए, ज्वालामुखी भूकंप के लिए, समुद्री व्यापार के लिए और प्रबल भित्तियों के लिए। बताइए क्या होगा उत्तर इसका? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप और ज्वालामुखी के लिए महासागर प्रलय, अग्नि प्रलय जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25 पर। अभिकथन दिया गया है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूर्व से पश्चिम विस्तार से अधिक है। कारण, भारत का अधिकांश विस्तार देशांतरी विस्तार से भी अधिक है, अक्षांशी विस्तार देशांतरी विस्तार से भी अधिक है। बताइए इसका उत्तर क्या हो जल्दी से? इसके आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका अगला है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताइए, सह्याद्री से, अमरकंटक पठार से, सतपुड़ा पर्वत से। बताइए कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? मिसिसिपी का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, बोलगा का डेल्टा। बताइए जल्दी से, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? मिसिसिपी, नील नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र, बोलगा। इसका उत्तर होगा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29 पर। ज्वारी वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं बताइए? पहाड़ी क्षेत्रों में, रेगिस्तान में, खारे पानी या मीठे पानी के पास, गहरे समुद्री क्षेत्र में। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? कौन सा वन है आपके? ज्वारी वन। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, खारे पानी या मीठे पानी के संगम पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर। अभी कथन दिया गया, मृदा अपरदन एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। मृदा अपरदन जो है एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। कारण क्या है इसका? मृदा अपरदन में भूमि की उर्वरता कम हो जाती है और कृषि उत्पादकता प्रभावित होती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा भारत के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? शेर, बाघ, एक सिंह गैंडा, हाथी। बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में स्थित है। यह एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यदि आपने अभी तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी समस्या है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, सीटेट के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।